हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज़ योर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके ये वाला चैप्टर, ये वाला मतलब ये वाला क्लास ख़त्म करने के लिए। क्लास 6 जितने जल्दी हो सके हम आपको पूरा कवर करा देंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम पूरा टॉपिक करेंगे, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो भी जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको बता देंगे। लास्ट 2 लेक्चर में हमने आपका एमसीक्यू सीरीज़ नहीं लिया क्योंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। जहाँ पे भी ज़रूरत होगा हम आपको बता देंगे। आपको हमारे इस चैनल का ये वाला वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमारा यूट्यूब का चैनल लिंक बोलिए या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है आप वहाँ पे इस वाला का पीडीएफ और इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का वो सारा हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए हम आपका लेसन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए हैं और जो लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाला सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, अंडरस्टैंड हाउ ऑक्यूपेशन हेल्प्स मैन टू लिव। लोगों का ऑक्यूपेशंस कितना बेनिफिशियल है, कैसे हेल्प करता है, ये चीज़ के बारे में हम देखेंगे। नो दैट ऑक्यूपेशंस आर लिंक्ड विथ 3 इकोनॉमिक एरियाज। 3 इकोनॉमिक एरिया में डिपेंड करेगा। Get an idea about the areas linked with various occupation. Realize the impact of technology in agriculture, industry and service sector. तो टेक्नोलॉजी कहाँ पे एग्रीकल्चर में भी है, इंडस्ट्री में भी है, सेक्टर सर्विस सेक्टर में भी है। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। रियलाइज द फैक्ट दैट इम्प्रॉपर एंड केयरलेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन कॉज हार्म टू द पीपल एंड द सोसाइटी। तो टेक्नोलॉजी का जितना पॉजिटिव साइड है इतना निगेटिव साइड भी है। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। Dear students, you have read about technology. In the previous lesson, a short idea of technological influences on various economical areas or how the economical sectors of our country have developed through the applications of technology is given. According to the areas of work, occupations are related to 3 economic sectors. These are agriculture, industrial and service sector. तो हमारा 3 इंपॉर्टेंट हो गया सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। 3 चीज़ें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हमारा सर्विस सेक्टर। डिफरेंट एरियाज कनेक्टेड विद दिस 3 सेक्टर्स आर शोन इन गिवन टेबल। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ आता है, इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, सर्विस में भी क्या क्या चीज़ आता है, ये आपको दिया हुआ है। ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ऊपर में एक बार देख लीजिए। Let us know the income of a country depends on individual and different collective sources. All these sources are divided into 3 main sectors. Every sector is known as an economic area. Economic development and welfare is possible only through the coordination among all these 3 sectors. तो तीनों सेक्टर हमने अभी पढ़ा क्या क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ये तीनों का नेट आउटपुट ही, नेट इनकम ही हमारा नेशनल कैप इनकम देता है। ये आप सबको पता होगा, ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है सर, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वाले सीरीज़ में मतलब ये वाला चैप्टर में 2-3 पेज मिसिंग है, मिडिल वाला। जब आप वो हमारा मिल जाएगा हमें, हम कोशिश करेंगे अपने टीम के साथ बात करके। अगर ये भी जो भी हमारा ऑनलाइन साइट से हमने जो ख़रीदा हुआ है या फिर ये फ्री में भी मिला, पता नहीं, हमने टीम से बात करूँगा। अगर मतलब उन्होंने बोला है कि पेज मिसिंग है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो 1-2 पेज के लिए कुछ मैटर नहीं करेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। नाउअडेज मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट इन रेडियो, टेलीविजन एट्सेट्रा. You should try to watch this type of programs. Tape recorders, radio, television, etc. are one kind of media to spread about education. तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हमारा कितना बेनिफिटेड हो रहा है कि एजुकेशन में। एजुकेशन का मतलब रेडियो मूड हो गया, टेलीविज़न मूड हो गया, ये सारा जो भी चीज़ है ये एजुकेशन को काफ़ी अच्छा मतलब बनाया। Rapid changes have taken place in education system due to the application of educational technology like computers, CD, films, radio, टीवी, प्रोजेक्टर्स एट्सेट्रा। तो आपका ये कंप्यूटर वगैरह, सीडी वगैरह, ये रेडियो वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह काफ़ी हमें हेल्प किया। एजुकेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ए डिस्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू इंटरनेट एंड डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग सिस्टम। आपको पता है कि हमारा डिस्टेंस लर्निंग हो चुका है, हमारा इंटरनेट लर्निंग हो चुका है। तो आप कहीं पे भी हो, यूजिंग इंटरनेट आप वो सारा चीज़ कर सकते हो। You know that due to the COVID-19 pandemic, the education system of entire nation became crippled.
At that time, only through the online system, the continuity of classroom was maintained. Due to the application of high quality technology has became possible. Moreover, nowadays various lessons of different subjects have been digitalized through technology, which are easily available in various national app like Diksha, e-Pathshala, Swayam, प्रभा एट्सेट्रा। ये सारा चीज़ ऑनलाइन मीडियम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आया हुआ है, आप सब जानते होंगे, दीक्षा, ई पाठशाला, ये सारा चीज़। टीचर विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। From the above discussion, you have understood that technology used in agriculture, industry and service sector has remarkably contributed to development of the economy of the country. Of course, we must learn proper skillful use of these contributions to derive the benefit. Otherwise, we may have to face some dangerous sometimes. Therefore, it is desirable for all of us to avail the facilities of proper training of these technologies. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। Things to be remembered, depending on the areas of work, man's occupations are associated with 3 economic sectors. हमारा 3 economic sectors है, agriculture, industry and service. There has been remarkable improvement in agriculture, industry, service sector due to application of technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्री, हमारा सर्विस सेक्टर, ये सब सारा चीज़ में हमारा इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी डेज इन कोल्ड स्टोरेज। ऑब्वियसली आपको पता होगा, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारा चीज़ हम कोल्ड स्टोरेज में हम यूज़ करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ किया जा सके। द गुड्स विच वी डू नॉट गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली जो चीज़ हमें नेचर से नहीं मिलता है वो हम मैन मेड इंडस्ट्री से हम लेते हैं। The results of technology like newspaper, telephone, mobile phone, televisions, computer, etc. have contributed to the development of communication system. Transport system has become faster and more convenient than before because of the application of technology. तो धीरे धीरे जैसे करके आपका टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारा कन्वीनियंट, हम धीरे धीरे हमारा लिविंग स्टाइल इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम धीरे धीरे और हमें अच्छा एक इन्वायरमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। With the help of machines and equipment like X-ray, ultrasound, CT scan, MRI, etc., any kind of diseases can be identified. Tape recorder, radio, television, mobile phones are media for getting education. Everyone must learn the proper and skillful use of the contributions of technology to get the benefits. Obviously, टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किलफुल टेक्नोलॉजी आया है तो हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में ऊपर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यही टॉपिक था इसके, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कुछ बनने वाला है नहीं, तो हम इस टॉपिक के लिए भी अभी हम आपका MCQ सीरीज़ ड्रॉप कर रहे हैं। जो भी आपका इंपॉर्टेंट लगेगा हम आपको इसी के साथ हम आपको बता देंगे और MCQ सीरीज़ भी ले लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हम अभी इस टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म कर लेते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।